फ्रेंड्स, मैं जहांगीर आलम। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ 9th क्लास का रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री। तो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 9th क्लास का केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर, हमारे परिवेश के पदार्थ। तो इस चैप्टर में हम लोगों को पदार्थ के बारे में पढ़ना है। ठीक, पदार्थ से संबंधित जितने भी टॉपिक्स हैं उनके बारे में इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है। सबसे पहला पॉइंट, पदार्थ क्या है, यानी पदार्थ से आप लोग क्या समझते हैं। तो हम लोग चारों तरफ पदार्थ से ही घिरे हैं। जो चीज़ हमको दिखलाई दे रहा है वह भी पदार्थ है, और जो नहीं दिखलाई दे रहा है, जिसे हम महसूस कर पाते हैं, वह भी क्या है, पदार्थ है। किताब, कॉपी, बाइक, टेबल, कुर्सी, ये सभी क्या है, पदार्थ है। यानी कि ईंट, घर, जो भी हैं ये सभी क्या हैं, पदार्थ है। पानी, दूध, सभी पदार्थ हैं। और जो हम महसूस करते हैं, जिनको हम नहीं देख पाते, जैसे हवा, यानी कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ये सब क्या है, ये सभी भी पदार्थ हैं। इनको हम लोग क्या करते हैं, महसूस करते हैं। तो पदार्थ की क्या क्या क्वालिटी होती है, जैसे एक किताब हम लेते हैं। ठीक, किताब क्या है, पदार्थ है। जितने भी चीज़ आप देख रहे हैं और जो चीज़ नहीं देख पा रहे, महसूस कर रहे हैं, वह सभी पदार्थ की कैटेगरी में आते हुए सभी पदार्थ कहलाते हैं। पदार्थ किसे कहते हैं, डिफिनेशन हमको निकालना है। तो देखिए बच्चों, जैसे बुक क्या है, किताब जो है एक पदार्थ है। तो किताब हम जब रखते हैं, किताब को टेबल पर रखते हैं, तो क्या होता है, वह कुछ स्थान को घेर लेता है। तो किताब क्या है, किताब का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। किताब क्या है, पदार्थ है। जब हम इसको टेबल पे रखते हैं बच्चों, तो ये क्या करता है, कुछ स्थान को ग्रहण कर लेता है। तो स्थान जो ग्रहण करता है, उस स्थान को हम क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। क्या कहते हैं, आयतन। ठीक है ना, जितना स्थान वह ग्रहण करता है। ठीक है ना। अब स्थान ग्रहण करता है, किताब को अगर हम धीरे से अगर ऊपर उठाएं तो क्या करना पड़ता है, एक बल लगता है। यानी ऊपर उठाते हैं तो वह क्या करता है, एक बल लगाता है नीचे की ओर। इसका मतलब कि उसमें क्या है, किताब में वजन है। यानी कि किताब का क्या होता है, द्रव्यमान भी होता है। ठीक है ना। अब देखिए, कोई भी पदार्थ है, तो अगर उसको एक तरफ से दूसरे तरफ ले जाया जाए, यानी कि इधर से इधर अगर हम ले जाते हैं पदार्थ को, तो उसके बीच में अवरोध उत्पन्न होता है। यानी कि कोई एक अन्य चीज़ जो हवा चाहे कुछ होता है, उसको क्या करता है, रोकता है, अवरोध उत्पन्न करता है। तो यानी कि पदार्थ में अवरोध भी उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार हम लोगों का डिफिनेशन निकल के आएगा। किताब क्या है, पदार्थ का हम एग्जाम्पल दिए थे बच्चों। तो इस प्रकार हम लोगों का परिभाषा निकल के आएगा कि पदार्थ कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान घेरे। किताब को रखेंगे तो कुछ स्थान घेरेगा ही, जिसमें द्रव्यमान हो, किताब का द्रव्यमान होता है, एवं आयतन हो। स्थान चाहिए तो वह उसका आयतन कहलाएगा, एवं आयतन हो, और जो अवरोध उत्पन्न करे, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाए तो बीच में क्या हो, कोई रोके, यानी कि अवरोध उत्पन्न करे, वह क्या कहलाता है, उसे हम पदार्थ कहते हैं। जैसे कुछ भी, किताब, ठीक है, जल, ऑक्सीजन, ये सभी क्या है, पदार्थ के रूप हैं। अभी हम लोगों को पढ़ना है, इसी चैप्टर में पढ़ना है, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग पदार्थ जाने कि कोई भी वस्तु जो स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान हो, आयतन हो, और जो अवरोध उत्पन्न करे, उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। अब देखिए, अब एक टॉपिक, नया टॉपिक आप लोगों को दिखलाई दे रहा होगा, द्रव्य क्या है। क्या, द्रव्य। तो द्रव्य पदार्थ का ही एक रूप है, लेकिन ये वैसा पदार्थ होता है जिसे भौतिक प्रक्रिया द्वारा आप पदार्थ के अन्य रूप में नहीं बदल सकते हैं। कहने का मतलब, ठोस है, ठोस भी एक पदार्थ होता है, तो उसको आप गैस में नहीं बदल सकते हैं। यानी कि ये भी पदार्थ है, द्रव्य भी पदार्थ ही है, लेकिन कैसा पदार्थ है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। अगर वह ठोस, जैसे मान लीजिए कि चीनी क्या है, द्रव्य है। अब आप एक गिलास लेते हैं और गिलास में पानी डालते हैं। क्या करते हैं, गिलास में पानी डालते हैं, और गिलास में पानी डाल के उसमें चीनी डालते हैं, और पुनः अगर आप चीनी प्राप्त करना चाहते हैं तो क्या कीजिएगा, नीचे से आग लगाइए, तो पानी क्या होगा,
वाष्प सर्जित होंगे, यानी पानी उड़ने लगेगा, वाष्प सर्जित होकर निकल जाएगा। धीरे 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 पानी ग्लास से निकलता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि पानी ग्लास का पूरा ख़त्म हो जाएगा और उसमें बचेगा क्या? चीनी। तो अब देखिए, चीनी को हम प्रारंभिक अवस्था में जब हम डाल रहे थे तो उस वक्त जो चीनी था वो सॉलिड रूप में था। अब पानी और जब उसमें हम डाल दिए, यानी कि शरबत बना लिया, उसके बाद फिर पानी को उड़ाते गए तो फिर चीनी मिला। तो इस अवस्था में जो चीनी मिला वह भी क्या है? ठोस अवस्था में। तो यह अपना अवस्था क्या कर रहा है? परिवर्तन नहीं कर रहा है। तो वैसे पदार्थ द्रव्य कहलाते हैं। पदार्थ जो स्थान घेरे, द्रव्यमान हो, आयतन हो और जो अवरोध उत्पन्न करे उसे हम पदार्थ कहते हैं। द्रव्य पदार्थ का वैसा रूप जिसे किसी भी भौतिक, यानी कोई भी भौतिक प्रक्रिया अपना लीजिए, उसकी सहायता से आप पदार्थ के अन्य प्रकारों में विभक्त नहीं कर सकते। पदार्थ के प्रकार हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ने वाले बच्चों, ठीक है? तो उसका वेट कीजिए आप लोग। नेक्स्ट टॉपिक है पदार्थ की प्रकृति, यानी पदार्थ की प्रकृति क्या होती है। तो सबसे पहला पदार्थ की प्रकृति में सबसे पहला कि पदार्थ कणों का बना होता है। इट्स मीन्स, इसका मतलब क्या? पदार्थ कणों का बना होता है। तो पहले के लोगों की मान्यताएं थी, हमारे पूर्वज जो थे वह ऐसा मानते थे कि पदार्थ जो है एक लकड़ी का बड़ा गुटका होता है, गुटिका होता है। क्या होता है? लकड़ी का बड़ा गुटिका होता है। यानी कहने का मतलब ये जो है इसी प्रकार पदार्थ होता है। इसके अंदर मतलब ये जो है हम सभी जानते हैं कि क्या है, ये प्लास्टिक है। इसको हम लोग क्या करते हैं? पिघलाते हैं, उसके बाद इसके शेप में हम डाल देते हैं तो ये स्केच बन जाता है। लेकिन उन लोगों की मान्यताएं थी कि ये जैसे स्केच है तो ये इसी तरह होता है, इसके अंदर कण नहीं होते हैं। जबकि हम जानते हैं कि पिघला कर इस प्रकार के बनाते हैं, इस प्रकार की अवस्था डाल सकते हैं, अन्य प्रकार की अवस्थाएं भी प्राप्त कर सकते हैं प्लास्टिक के माध्यम से, ठीक है ना। लेकिन उन लोगों की मान्यताएं थी कि पदार्थ जो है एक गुटके की समान होता है, बड़ा गुटिका होता है, ठीक, छोटे कण नहीं होते हैं। लेकिन अभी हम लोग जानते हैं कि पदार्थ जो है पदार्थ कणों का बना होता है, यानी कि छोटे छोटे कणों से बना होता है। तो कैसे? तो देखिए, एक ग्लास मान लीजिए कि ग्लास है, ठीक है, ग्लास है, ठीक है बच्चों। ग्लास में हम क्या किए? पानी डाल दिए। तो पानी डाल दिए, ठीक है, इसमें पानी है। अब पानी डाल दिए तो इसको इंगित कर देंगे, दर्शा देंगे कि इतना पानी है। इसको हम यहाँ से इंगित कर देते हैं कि इतना पानी है। अब क्या करते हैं, बाद में हम क्या करते हैं, इसमें चीनी डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं बच्चों? चीनी डाल देते हैं। जितना भी चीनी डाल, 1 चम्मच चीनी डाल दिए। तो जब हम 1 चम्मच चीनी डालते हैं तो देखते क्या है कि पानी का स्तर इतना था और चीनी डालने के बाद भी पानी का स्तर उतना ही रहा। पानी का स्तर ग्लास में पहले जब चीनी नहीं डाले थे तो जितना था, चीनी डालने के बाद उतना ही है। यानी कि चीनी डाले तो उसको बढ़ना चाहिए लेकिन नहीं बढ़ता है। तो क्या लॉजिक है? तो इसके पीछे लॉजिक ये है कि चीनी के जो है, जब पानी में जाता है चीनी, तो चीनी के जो छोटे छोटे कण हैं वह टूट जाते हैं और पानी के जो भी छोटे छोटे कण हैं वह टूट जाते हैं। तो पानी जो है H2O जो है, H2O के छोटे छोटे कण टूट जाते हैं, यानी छोटे छोटे कणों में टूट जाते हैं, पूरा एक बड़ा कण नहीं होता है। और चीनी के भी छोटे छोटे कण क्या होते हैं? टूट जाते हैं। और पानी के जो कण हैं उनके बीच में गैपिंग जो है, उस गैपिंग में चीनी के छोटे छोटे कण क्या होते हैं? आके समाहित हो जाते हैं। इसी कारण पानी का स्तर नहीं बढ़ता है। यानी कहने का मतलब है कि चीनी में भी छोटे कण पाए जाते हैं और पानी में भी, यानी कि जितने भी पदार्थ है, चीनी भी क्या पदार्थ है और पानी भी क्या है? पदार्थ है। तो जितने भी पदार्थ हैं वे क्या होते हैं? अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। क्या होते हैं? अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। अत्यंत सूक्ष्म है इसी कारण ना, पानी के खाली हिस्से में, गैपिंग हिस्से में क्या करता है? चीनी जाके क्या होता है? समाहित हो जाता है, यानी कि घुल जाता है, जिस कारण पानी का स्तर क्या नहीं बढ़ पाता है। अब देखिए, कह रहा है कि पदार्थ कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। तो हम लोग यही एग्जाम्पल देख के समझ लें कि पदार्थ के कणों के बीच में क्या होती है? खाली स्थान होता है। तभी ना जब पहले क्या किए, इसकी ग्लास में हम क्या किए? पानी डालें और उसके बाद क्या किए? चीनी डालें। पहले पानी डालें, उसके बाद ये जो है पानी का स्तर हम जो इंगित कर लेते हैं, दर्शा लेते हैं कि इतना ही पानी है। उसके बाद हम जब इसमें चीनी डालते हैं तो भी पानी का स्तर बढ़ता नहीं है। इसका मतलब यही कि चीनी जो है कहीं
खाली स्थान है पानी के अंदर, कहीं खाली स्थान है और वहाँ जाके पानी चीनी के कण जो है क्या हो रहे हैं, वहाँ पे जाके समाहित हो जा रहे हैं। ठीक, यानी कि उनके बीच में स्थान खाली होता है, तभी ना इसका स्तर नहीं बढ़ता है चीनी डालने के बाद, नहीं तो इसको तो बढ़ जाना चाहिए। अगर खाली स्थान नहीं होता तो चीनी आके ऊपर चला जाता। यानी कि पानी के अंदर, पानी के कणों के मध्य में रिक्ति पाई जाती है। तो वही तीसरा पॉइंट है बच्चों कि पदार्थ के कण के बीच रिक्त स्थान होते हैं। 4 नंबर कह रहा है कि पदार्थ के कण अनवरत गतिशील होते हैं। गतिशील यानी कि गतिमान होते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं। पदार्थ के कण जो हैं इधर उधर भटकते रहते हैं। उसका एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देकर बताना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए कि आप एक अगरबत्ती लीजिए और अगरबत्ती को हम जब जलाते हैं, किसी कमरे के एक कोने में जाके अगरबत्ती जलाते हैं, तो अगरबत्ती का जो गैस का जो धुआं है वह क्या होता है, कमरे के चारों तरफ फैल जाता है, यानी गतिशील होता है। तो ये जो धुआं है वह भी क्या है, पदार्थ ही है, एक क्या है, पदार्थ है। तो वह क्या हो रहा है, गतिशील है, फैल जा रहा है। जैसे मान के चलिए हम कभी जाते हैं घूमने फिरने के लिए, तो क्या करते हैं, इत्र का छिड़काव कर लेते हैं, इत्र या सेंट लगा लेते हैं, परफ्यूम मार लेते हैं। तो परफ्यूम क्या होता है, हमारे शरीर में लगा होता है, हमारे कपड़े के ऊपर लगा होता है और चारों तरफ कुछ एरिया को क्या करता है, ग्रहण कर लेता है, वहाँ तक उसका स्मेल जाता है, महक जाती है। इसका मतलब कि वह जो स्मेल है, वह जो गंध है, वह क्या हो रहा है, गतिशील है। तो वह गंध भी क्या है, पदार्थ ही है, तो वह क्या है, वह गतिशील होते हैं। यानी पदार्थ के कण क्या होते हैं, अनवरत गतिशील होते हैं। ठीक है बच्चों, एक पॉइंट, पदार्थ के कण, पदार्थ कणों का बना होता है, और पदार्थ के कण जो होते हैं कणों का बना होता है वो क्या होते हैं, अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, बड़े छोटे छोटे होते हैं। तभी चीनी के अंदर पानी जाके समाहित हो जाता है, और जाहिर सी बात है समाहित हो जाता है, इसका मतलब कि गैपिंग होता है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, गैपिंग होता है, तभी जाके वहाँ पे इसका स्थान ग्रहण कर लेता है। और देखिए पदार्थ के कण अनवरत गतिशील होते हैं, जो अभी हम आप लोगों को एग्जाम्पल देके अगरबत्ती वाला बताएं। 5 नंबर, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो सिंपल सी एग्जाम्पल आप लोगों को देकर मैं बताना चाहूँगा। एक ईंट लीजिए, क्या लीजिए, एक ईंट लीजिए, ठीक है, ईंट, और एक आप लोहे का कोई टुकड़ा ले लीजिए, इस तरह ईंटी के समान लोहे का टुकड़ा लीजिए। अब इस पे प्रहार कीजिए और इस पे प्रहार कीजिए, दोनों को किसी हथौड़े से मारिए, तो क्या ये जो है आसानी से टूट जाएगा, यानी कि ईंट जो है वह आसानी से टूट जाएगा, लेकिन लोहा जल्दी टूटेगा नहीं, उसको और तोड़ने के लिए और प्रहार करना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब टूटेगा ये भी। अब मान लीजिए और हल्का मारते नहीं, मतलब एकदम कमज़ोर बल से मारते हैं हथौड़ा से, तो ये ईंट भी नहीं टूटता। थोड़ा तेज रफ्तार से मारते हैं तो ये ईंट भी टूट जाता है। इसका मतलब कि ईंट के जो कण हैं एक दूसरे को क्या है, बांधे हुए हैं, ठीक है, इनके बीच में क्या है, एक बल लग रहा है, अंतराणविक बल लग रहा है, ठीक है ना। तो वे क्या कर रहे हैं, उनके मतलब एक दूसरे के क्या करते हैं, वो आकर्षित करते हैं, ठीक है ना। इसी कारण लोहे को अगर हम प्रहार करते हैं तो क्या होता है, नहीं टूटता है। यानी कि उनके जो लोहे में जो अभी हम देखें कि ये इस प्रकार लोहे का एक गुटका नहीं होता है, गुटी का नहीं होता है, क्या होता है, ये कणों का बना होता है, और जब हम पीटते हैं तो ये कणों में नहीं टूट रहा है, और तोड़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा बल का प्रयोग करना पड़ता है। इसका मतलब कि कण जो है एक दूसरे को क्या है, तेज़ी से यानी कि मजबूत बल के कारण बांधे हुए हैं, ठीक है ना। तो बच्चों ये 9th क्लास का ये भाग 1 था, ठीक है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो कमेंट करें, ताकि मैं आप लोगों को ऐसा ही वीडियो में बनाता जाऊं, ठीक है। तो भाग 2 के लिए आप लोग इंतज़ार कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।